दुनिया में कई सारी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ घटनाएं खतरनाक नहीं होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि लाखों लोगों की जान चली जाती है। तो आज हम लोग कुछ भयानक घटनाओं की बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में गिराया गया एक परमाणु बम की घटना महत्वपूर्ण और भयानक मोड़ थी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। इसके दूसरे दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैंड मैन नामक दूसरा बम गिराया गया। इस बम के कारण लाखों लोग मारे गए और पूरा शहर तहस नहस हो गया। हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए, जबकि नागासाकी में 70,000 से अधिक लोग जान गंवा बैठे। बमों से होने वाली रेडिएशन से कुछ लोग तुरंत ही मर गए और बहुत लोग बाद में गंभीर बीमारियों के शिकार हुए, जैसे कि कैंसर। इन घटनाओं ने जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वर्ल्ड वॉर का समापन हुआ। ये घटना न केवल जापान के लिए विनाशकारी था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए परमाणु युद्ध का भयावहता का परिचय बन गया। पोलैंड में विस्फोट। पोलैंड में 1996 में हुई विस्फोट की घटना एक बड़ी औद्योगिक घटना थी, जो 28 अगस्त 1996 को पोलैंड के एक रासायनिक संयंत्र गैस लीक होने के कारण हुई थी। यह विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के इलाके में कई किलोमीटर तक इसका असर महसूस किया गया। विस्फोट के कारण इलाके में आग लग गई और कई लोग इसके चपेटे में आ गए। इस दुर्घटना में लगभग 50 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। विस्फोट से रासायनिक प्रदूषण भी फैल गया, जिससे हवा और पानी में खतरनाक तत्व मिल गए। रासायनिक संयंत्रों में सुरक्षा उपयोगों को लेकर नया प्रोटोकॉल बनाया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं टाली जा सकें। यह हादसा इस बात का उदाहरण है कि औद्योगिक लापरवाही बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। RMS टाइटैनिक, जिसे अनिवासी माना जाता था, 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर इंग्लैंड से साउथम्प्टन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। इस जहाज में लगभग 2224 लोग सवार थे, जिसमें यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में एक आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर के कारण जहाज के एक हिस्से में बड़ी दरार पाई गई और पानी भरने लगा। जहाज में केवल कुछ ही लाइफ बोट थी, जो सभी यात्रियों के बचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जैसे जैसे जहाज डूबने लगा, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और 1500 लोगों की जान चली गई, जबकि 700 से कम लोग बच सके। इस दुर्घटना ने समुद्र सुरक्षा के नियमों को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। इसके बाद समुद्र यात्रा के लिए नए सुरक्षा मानक बनाए गए। ट्रेन एक्सीडेंट। 2005 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक बड़ी ट्रेन डेवलपमेंट हुआ था। यह घटना कन्नौज जिले के पास घटित हुई थी, जब एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में ट्रेन के कई डिब्बे पलट गए, जिससे कई यात्री घायल हुए और कुछ की तो जान भी चली गई। दुर्घटना के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और बचाव कार्य में कई घंटे लग गए। इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर पटरी की खराब स्थिति, मौसम की वजह से गाड़ी की गति पर नियंत्रण न हो पाना या फिर मानव भूत के कारण होती है। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि ट्रेनों की स्पीड को सीमित करना और रेलवे ट्रैक की नियंत्रित जांच करना। रेलवे दुर्घटना के कारण यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे हादसों को कम करने के लिए तकनीकी सुधार और अधिक सतर्कता की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटित हो सके और यात्रियों की यात्रा सुरक्षित हो सके।